students. Today we are going to start new chapter, chapter number 17, Forest Our Life. This chapter is belong to grade 7. In this chapter we are going to study about forest, what is forest, importance of plants, interdependence of plants and animals, deforestation and its causes, conservation of forest. So one by one we are going to study about it. First of all, we will discuss about what is meant by forest. क्या है फॉरेस्ट? पिक्चर इज डिस्प्लेड ओवर हियर स्टूडेंट्स. सो फॉरेस्ट एक्चुअली इट इज़ अ डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज. बहुत सारे ट्रीज रहेंगे, अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड अंडरब्रश कवरिंग अ लार्ज एरिया इज कॉल्ड फॉरेस्ट, है ना. फॉरेस्ट क्या हो सकता है? बहुत सारे ट्रीज है, बहुत सारे हैं, एंड द ट्रीज आर हैविंग द वैरायटी ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, हर्ब्स, shrubs, and I think maximum area means the maximum area is covered with this all types of plants, herbs, shrubs and all this stuff. You can call it forest, or more scientifically you can say an ecosystem or assemblage of ecosystem dominated by trees and other woody vegetation, है ना. दिस इज मोर टेक्निकल साइंटिफिक, बट ईजी वे में क्या है, बहुत सारे टाइप के प्लांट्स है, हर्ब्स है, श्रब्स है, एंड बहुत सारा एरिया इसने कवर किया हुआ है. ऐसे वो एरिया को हम फॉरेस्ट कहते हैं. फॉरेस्ट को हिंदी में जंगल कहा जाता है ना. सो फॉरेस्ट कंटेन्स roughly 90% of the terrestrial biodiversity. If we are talking about biodiversity means क्या, different types of life, different huge amount of जो changes है लाइफ में, वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? 90% वो हमें ये टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट में देखने को मिलता है. यू कैन फाइंड ओवर देयर, आपको वहाँ पे बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजुआ, डिफरेंट ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स है, देन अप्लाइड प्लांट्स है, बहुत सारे श्रब्स है, हर्ब्स है, एंड एनिमल्स ऑल्सो, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, है ना, हम जो बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, दैट 90% ऑन दिस प्लैनेट अवेलेबल, वो आपको ये फॉरेस्ट में देखने को मिलता है. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये फॉरेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी रिच, यू नो. सो what included in forest, क्या क्या हो सकता है one by one. The forest ecosystem includes trees, additional species such as smaller plants, animals, microorganisms like fungi, bacteria, viruses, as well as physical and chemical processes such as energy flow and nutrient cycling. तो ये सब कुछ, this is stuff, you know. आपको लगेगा कि मैडम ने ये इतना सब क्या बोल दिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कि बहुत बड़ी जो ट्रीज है, प्लांट्स है, वो तो है ही, हर्ब्स भी है, श्रब्स भी है. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स. बैक्टीरियाज है, प्रोटोजोआज है, जैसे एल्गी है, राइबोसोम्स है, उनके बगैर तो लाइफ इज नॉट पॉसिबल, है ना. उनका भी लाइफ पॉसिबल नहीं. प्लांट्स तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा तो हाउ कुड दिस प्लांट्स विल गेट नाइट्रोजन एंड ऑल दैट स्टफ. एंड यू विल हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, जैसे हर्बीओर है, कार्निओर है, ओमनीओर है, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल है, एंड दे आर इंटरलिंक्ड. उनका क्या है, एक दूसरे के साथ दे आर इंटरलिंक्ड. देयर इज कोई एक भी उसमें से अगर स्किप हो जाता है तो दिस फूड चेन विल डिस्टर्ब. इन दिस वे द फॉरेस्ट अपने आप में, दिस इज वन टाइप ऑफ मिराकल. वो इतनी प्यारी दुनिया है वहाँ पे, इफ वी विल ऑब्जर्व, तो दैट इज अमेजिंग. हम जो लोग, वी आर फार अवे फ्रॉम दैट फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट से बहुत दूर है, बिकॉज वी मेड दैट डिस्टेंस, है ना, हमने बनाया हुआ है. दैट इज डिफरेंट टॉपिक है, वो बात करने लगेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा. एंड आई रियली बिलीव दैट कि हमारे जो रूट्स है, that is definitely connected with this forest. we people came from there only. हमारे ancestors कहीं ना कहीं वहीं से belong करते हैं. So we should have the knowledge and we should take care of it. Okay, moving on students, this interact with one another and with the non-living part of the environment, including the soil,
water and minerals to make up as forest. So forest means not only plants, not only shrubs, herbs, plants, बस उतना नहीं है. फॉरेस्ट मीन्स क्या है? फॉरेस्ट इज टेकिंग केयर ऑफ सॉइल का भी, टेकिंग केयर वाटर का भी, मिनरल्स का भी. मीन्स यू कुड नॉट बिलीव माई डियर स्टूडेंट, फॉरेस्ट मीन्स एवरीथिंग. वहाँ पे सिर्फ एक दूसरे के लिए केयर होती है, यू नो, एंड दैट इज हैपन अल्टीमेटली. वो अपने आप हो रहा है बिकॉज वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है एंड एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है. ये सभी को मिलके ये फॉरेस्ट बनता है. इन सम फॉरेस्ट ट्री कवर इज वेरी थिक. किसी किसी फॉरेस्ट में ये जो ट्रीज का कवरिंग है वो बहुत थिक होता है. वाई? बिकॉज इन सच एरियाज, ऐसे जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है, सनलाइट ज़्यादा है ना, ट्रॉपिकल एरियाज में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलता है, मैक्सिमम रेनफॉल मिलता है. सो दैट क्वांटिटी ऑफ दैट प्लांट्स, उनको जो ब्लॉसम करना है, उनका जो ग्रोथ है, it enhanced due to this availability of this vitamins, minerals, sunlight, water and all these things. So in some forest वो जो है ट्री कवरिंग इज थिक and sunlight cannot penetrate on the ground, thus making the floor of the forest quite dark. So कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, कि इतने सारे वहाँ पे ट्रीज है तो नीचे सनलाइट आएगा ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ आपको डार्कनेस लगेगा इफ यू विल रीच देयर. अ रूफ ऑफ कवर, ऊपर वाला. हाँ, अ रूफ मीन्स हम किसे बोलते हैं, जैसे टेरेस जैसा है ना. अ रूफ और कवर फॉर्म्ड ओवर द अदर शॉर्ट प्लांट्स by the branches of tall trees is called a canopy. हम कैनोपी किसे बोलते हैं कि फॉरेस्ट का जो ऊपर का पार्ट है जो ट्रीज की ब्रांचेस से बना हुआ है, इसे हम कैनोपी कहते हैं. यू विल हैव माइट बी वन मार्क्स के लिए ये कैनोपी का डेफिनेशन हो सकता है. सो जस्ट द ब्रांची पार्ट ऑफ ट्री अबाउट द स्टेम इज कॉल्ड क्राउन. सो ब्रांची, बहुत सारे ब्रांच है स्टेम के ऊपर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्राउन बोलते हैं. The different horizontal layers of plants found at different heights below the canopy are called as understory. है ना, उसे हम understory बोलेंगे. कैनोपी के नीचे वाला जो horizontal part है उसे हम understory बोलेंगे. Thus, trees form the topmost layer, the canopy. Shrubs and small trees form the understory, and herbs and the ground flora form the lowest layer of the understory. So as you know, just length wise हम trees को, plants को, herbs को, shrubs को हम क्या करते हैं? divide करते हैं. So according to their length canopy बन जाता है, then understory बन जाता है. understory के नीचे भी वो ground level पे herbs का जो layer बना है उसे understory बोला जाता है. So in this way you can just remember these things. The floor of the forest is dark and covered with dead and decaying plant matter like branches, twigs, leaves, etc. So when we are talking about, हमने canopy से start किया, understory कहा, उसके नीचे भी understory के नीचे एक layer होता है, and उसके नीचे हम ground level की जो बात करते हैं. सो ग्राउंड लेवल पे जनरली डीकम्पोजर्स, जैसे टूटी हुई ब्रांचेस रहेंगी, लीव्स रहेंगे, जो फॉल हुई है लीव्स, वो सब चीज़ें रहेंगी. तो दैट इज डीकम्पोजर. दैट हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस. उसका भी खुद का एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये ब्रांचेस एंड जो ड्राई लीव्स होती है दैट आर ऑल्सो न्यूट्रिएंट रिच. तो वो व्हेन द मोमेंट दे फॉल है ना, वो नीचे आ जाते हैं, तो वहाँ पे मॉइस्चर डेफिनेटली रहेगा, बिकॉज ड्यू टू द सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करेगा तो मॉइस्चर तो रहने ही वाला है. एंड रूट्स हैज़ द कैपेसिटी, वो वाटर को होल्ड करता है. सो ड्यू टू दिस इट स्टार्ट डिकम्पोजिंग. ये जो ब्रांचेस, लीव्स जो है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड दैट एक्ट्स एज अ नेचुरल, वो मैन्यूअर, एज अ मैन्यूअर एक्ट होते हैं, एंड जिससे वो सॉइल न्यूट्रिएंट रिच बनती है. This decaying matter is moist and warm. Mushrooms can be seen growing over them. You can see on your screen, मैंने जो दिया है, तो ऐसे mushrooms भी वहाँ पे बनते हैं, because moist soil is there. Decomposers are in
So, and mushrooms are very rich source of proteins. All mushrooms you cannot eat. हम सभी types के mushrooms नहीं खा सकते हैं. Some selected types of mushrooms you can eat. But ऐसे mushrooms, if they are growing there, means you can imagine how nutrient rich that soil is, you know, students. So many tiny insects like beetles and ants can also be seen on the decaying matter and cover it to humus. So you can see वहाँ पे birds हैं, ants है, all the types of animals are there. But when we are talking about, now we are talking about the decomposers की बात कर रहे हैं. So वहाँ पे ants, birds भी हमें देखने को मिलते हैं. 20 microorganisms are called decomposers. So generally decomposers जो है तो उसमें 20 microorganisms are present and forest में उनका preservation होता है. If human disturbance are not there, so definitely whatever the nature has blessed, it remains as it is, you know. So now we will discuss about this all about forest में क्या होता है, कैसा होता है, and how magical and how amazing that forest is. Now we will move towards the more scientific term जिसके बारे में हमें पढ़ना है. We have to know about it, and that is फूड चेन. अब हम किसकी बात करेंगे? फूड चेन. वी आर ह्यूमन बीइंग, तो पहले हम तो ऐसी बात करेंगे हमारे रिलेटेड क्या है ना, व्हाट इज रिलेटेड टू अस. हम इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं मैडम, इतना सारा फॉरेस्ट के बारे में भाई सी इज टॉकिंग अबाउट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली इट इज बेनिफिशियल टू अस. सो फूड चेन, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड ऑल द अदर एनिमल्स, है ना. ग्रीन प्लांट्स फूड दे आर मेकिंग, वो तो कर्ण ही है. ग्रीन प्लांट्स मीन्स डेफिनेटली कर्ण, जो हमारे स्पिरिचुअल बुक्स में एपिक्स में दिया हुआ है. कर्ण वॉज, है ना, तो उनके जैसे वो ऑटोट्रॉप्स है, खुद का खाना खुद बना सकते हैं. ऑलमोस्ट ऑल ग्रीन प्लांट्स 90%. तो एंड वो जो खाना बनता है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही बना सकते हैं. वी ऑल, जैसे हम दूसरे सब हेटेरोट्रॉप्स है, वी ऑल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स. हम खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं. सो अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. तो हम क्या है, ये ग्रीन प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं. इन द फूड चेन शोन जस्ट ऑन योर स्क्रीन, ग्रास इज ईटन बाय अ ग्रास होपर. सो ग्रास होपर है, वो ग्रास को खाता है. ग्रास क्या है? वो ग्रीन प्लांट है, दैट इज ऑटोट्रॉप विच इज अ हर्बीवोर. ग्रास, अल्टीमेटली ग्रास क्या है? इफ इट्स ईटिंग ओनली, वो सिर्फ प्लांट खा रहा है तो वो हर्बीवोर है. देन इट कैन ऑल्सो बी ईटन बाय अदर हर्बीवोर्स सच एज काउ. काउ भी हर्बीवोर है, तो वो भी क्या करती है? वो भी प्लांट्स खाती है. सॉरी, द ग्रासहोपर इज बीन ईटन बाय द फ्रॉग. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, अब हम किसकी बात करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फूड चेन. चेन है, वो एक सर्कल है. लाइफ का सर्कल ऐसा ही होता है. ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? प्लांट से स्टार्ट हुआ. ग्रास होपर ने खाया. इधर ग्रास होपर और काउ कुछ भी ले सकते हो, दे आर हर्बीवोर. ग्रास होपर इज ईटन बाय फ्रॉग, है ना. एंड द प्रॉपर कैन बी देन ईटन बाय अ स्नेक. ये फ्रॉग जो है वो किससे, फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक और ईगल. ईगल यू कैन टेक एग्जाम्पल, और पिकॉक ऑल्सो. द स्नेक is the snake's turn is eaten by eagle or other carnivores. This shows that many food chains get interlinked to form a food web. तो क्या हो गया? हमने सबसे पहले प्लांट लिया, प्लांट के बाद हर्बीवोर आया जिसमें ग्रास होपर है, काऊ है. ग्रास होपर इज इटन बाय फ्रॉग, फ्रॉग इज इटन बाय स्नेक, स्नेक इज इटन बाय ईगल. सो ये क्या हो जाएगा? ये एक दूसरे, ईगल अगर व्हेन देयर इज, ईगल का हो जाएगा. ईगल इफ इट इज डेड तो वो डिकम्पोज हो जाएगा सॉइल में. सॉइल में उसका न्यूट्रिएंट, वो सॉइल न्यूट्रिएंट रिच बनेगी. प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेंगे एंड प्लांट मेक देयर फूड. सो यू कैन इमेजिन, ये सर्कल है. ओके, इफ एनी वन फूड चेन इज डिस्टर्ब, अदर फूड चेन ऑल्सो गेट इफेक्टेड. सो ऐसी जो चेन बनती है, इसमें से कोई एक भी फैक्टर स्किप हो जाता है, हर्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो दिस होल फूड चेन इज गेट डिस्टर्ब. सो व्हेनेवर व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू हैव टू डू एवरीथिंग वेरी केयरफुली. इधर इट इज फॉर प्लांट्स और एनिमल्स. किसी के साथ कुछ भी करने से पहले हमें बहुत केयरफुली सोचना चाहिए.
In the same way, every part of forest is dependent on other parts. Forest may be every part of the forest is depend on other part. Even living non living सब कुछ अब interlinked है and एक दूसरे पे depend है, एक दूसरे पे effect होता है. This food chain you can see on your screen मैंने दिया है. You can see everything is start plant से होता है, आके वो end में plant को ही मिल जाने वाला है. Okay, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिकम्पोजर. एंड में आ जाएगा, वो डिकम्पोज होगा. प्लांट तो किसी एनिमल्स को खाने वाला नहीं है ना. जो 90% वाले जो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑटोट्रॉप, वो नहीं खाने वाले हैं, वो किसी एनिमल्स को खाने वाले नहीं है. बट दे विल सक. वो क्या करते हैं, इसमें से सॉइल में से मिनरल्स वो जो सक करते हैं, तो वो तो डिकम्पोजर्स ही उसमें मिक्स करते हैं सॉइल में. सो इट इज इन दिस वे. Now we will discuss about next topic, that is forest, a dynamic entity, है ना. So there is a flow of energy in a food chain. ये जो dynamic entity है means unlimited resources. जो amazing जो चीज़ मैं बोल रही हूँ forest के बारे में, it is actually if you will listen carefully and you will think about it. So there is a flow of energy in a food chain. Of course, आई वॉज टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले मैंने प्लांट्स की बात की. तो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फोटोसिंथेसिस इज हैपन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट होना ही चाहिए. द इम्पोर्टेंट द नेसेसरी फैक्टर्स में से सनलाइट एक आता है. वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, सनलाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो ये जो है फूड चेन की हम बात करते हैं, तो दैट इज फ्लो ऑफ एनर्जी. Plants are getting this flow of energy from the sun. हमें कहाँ से मिलती है? sun से मिलती है. On the green plants harness the sun's energy to make food. तो वो sun से आती है and food का preparation होता है. A part of this energy from the plants is passed to a herbivore. उसमें से कुछ energy herbivore को मिलती है. Herbivore that eats them. When a carnivore eats the herbivore को खाएंगे. Some part कार्निहोर के पास आ जाएगा. एनर्जी पासिस इनटू कार्निहोर. डिकम्पोजर्स हेल्प टू रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल. ये चला जाएगा, वो डिकम्पोजर्स के पास चला जाएगा. तो डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, वो रिटर्न दे देंगे प्लांट्स को. द सॉइल बाय ब्रेकिंग डाउन डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल matter present in the soil. It is due to this reason that decomposers are also called recyclers. तो हम decomposers की अगर if हम ऐसे ही बात करेंगे, है ना, if we will not think deeply, हम thoughtfully if we will not टॉक अबाउट इट, तो डिकम्पोजर्स में हमें क्या लगेगा कि डिकम्पोजर्स में स्मेली होता है, कुछ अच्छा नहीं होता है, हम ऐसी बात कर सकते हैं. बट दिस इज मीथ. डिकम्पोजर्स आर रिसाइक्लर्स है. वो क्लीन करते हैं एनवायरमेंट को एंड दे मेक द चेन, है ना, वो हेल्प करते हैं. इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट डिकम्पोजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिसाइक्लर्स. डज द एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट हेल्प इन इट्स regeneration and growth, and in turn forests provide them food and shelter. That's why forest it is a dynamic entity. तो हम forest को dynamic entity क्यों बोलते हैं? Dynamic entity means कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे. तो वो इसीलिए है बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल. वहाँ से खाना स्टार्ट होता है. प्रिपरेशन ऑफ द फूड इज स्टार्टेड ओवर देयर एंड उसका जो लिंक है, उसका जो चेन है, इट इज मेंटेन द सर्वाइवल ऑफ लाइफ. द लाइफ इज ब्लेस्ड इन फॉरेस्ट. द सर्वाइवल ऑफ लाइफ इज टेकिंग प्लेस इन फॉरेस्ट एंड दैट डेकोरम इज very nicely maintained by this forest. Due to this, forest is called as dynamic entity. Understood? Good. Now we will talk about the importance of forests. Importance, there are unlimited importance of forests. Means I think we could not count that importance of forest. As I said, है ना, beginning I said कि there is no life possible on this earth without forest, and it's a fact. Early man lived in forest and used it for
filling this basic needs like clothes, food and shelter. Nowadays also you could not live without. कुछ नहीं हो सकता हमारा, फूड है, शेल्टर है, देन हमारे क्लोथ्स है, एवरीथिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट्स. Forests are even useful to living organisms present today in a number of ways which are discussed below. कुछ और भी है जो हम बात करेंगे. Forests are the source of food. Of course, forests are the source of food. Plants and fruits, vegetables, spices, our foods that we get directly from plants. We have already learned that all animals feed on plants. हमने पहले से डिस्कस किया है. एंड ये सब कुछ मैंने बोला, फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, स्पाइसेस हो सकते हैं, और फिर हमारा जैसे वीट है, राइस है, ग्रेन है, कुछ भी आप ले लो. दैट वी ऑल थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट. So whatever animal products we eat come indirectly from plants. अब ये तो हो गया जो हमने वेगन की बात की है. अगर हम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल बेस्ड फूड, जैसे काऊ मिल्क हो सकता है, देन सब कुछ उसका कर्ड ले लो, देन बटर ले लो, वॉट एवर द प्लांट बेस्ड जो भी फूड है, तो प्लांट्स आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द दिस प्लांट्स, सॉरी एनिमल्स आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स, तो वो इनडायरेक्टली हमें प्लांट्स से ही मिला है. गॉट इट माई पॉइंट? So thus the plants and ultimately forests are a source of food for us. Clear? The second importance are the sources of raw material. So factories जो whatever factories are running on this planet, तो उसमें भी क्या है? So lots of factories has the raw material they are getting from the forest. जैसे useful products like wood, rubber, oil, fibers, जूट, फाइबर्स में से जूट, ये सबका रॉ मटेरियल इट्स फॉरेस्ट. वो फॉरेस्ट से ही आता है. जूट कहाँ से आएगा? फॉरेस्ट से आएगा. फाइबर्स से एग्जाम्पल जूट है, तो दैट कॉटन प्लांट. देन रबर जो है, रबर वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट्स, वो भी हमें प्लांट से मिलता है. टिम्बर जैसा है वो प्लांट. So leaves, flowers and other parts of some plants are used in preparing medicines. हमारा आयुर्वेदा, इंडिया का आयुर्वेदा completely depend on the plant based ही है. तो उसमें फ्लावर्स भी हो सकते हैं, लीव्स भी हो सकते हैं, स्टीम हो सकते हैं, ब्रांचेस हो सकते हैं. तो it is completely depend. So in that context, medicinal context also, these forests are very very important role. Forests prevent soil erosion. This is also very good benefit of this forest. Forest का ये बहुत अच्छा benefit है. तो इसमें क्या है? The roots of trees hold the soil. This mechanism, you know that roots क्या करते हैं कि soil को पकड़ के रखते हैं, and due to this the soil erosion is prevented by this forest. As there are many trees in a forest, they control the soil erosion over a large area. As I said when we have started, तो तभी क्या बोला था कि जो large area covered by trees, plants, herbs, shrubs है ना, तो ये सारी है. So ये large area में इतने सारे है ना, huge amount of that ये है प्लांट्स, एनिमल्स, हर्ब, श्रब्स है. तो उनके रूट्स क्या करते हैं? दे होल्ड द सॉइल, एंड ड्यू टू दिस देयर इज प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि ऑल्सो एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर अ ब्लोइंग विंड. ब्लोइंग विंड के साथ भी ये सॉइल इरोजन इज पॉसिबल, बट ड्यू टू दिस ह्यूज नंबर ऑफ दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड हर्ब श्रब्स की वजह से क्या करते हैं? दे एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर दिस सॉइल इरोजन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एंड ड्रॉट्स. फ्लड्स एज वेल एज ड्रॉट्स. फ्लड क्या है? फ्लड इज वन जस्ट कॉइन का एक पार्ट फ्लड है, एंड द अदर पार्ट इज द, ये ऐसे है, अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट. ये फ्लड है तो ये ड्रॉट है, बट इन बोथ द केसेस इट बैलेंस. ये ना इट इज नॉट फेवरिंग द फ्लड एज वेल एज ड्रॉट. वो क्या करता है? बैलेंस करता है. हाउ? ट्रीज एक्ट एज अ बैरियर फॉर फ्लोइंग वाटर.
ये जो फ्लोइंग वाटर है उसके लिए भी दिस इज बैरियर. सो वाटर टेबल मेंटेन बाय दिस फॉरेस्ट एंड रिड्यूसेस इट्स स्पीड. Also hold a large amount of water. It acts as a natural absorber of water, thus allowing it to sip. है ना, क्या है, रूट्स तो सॉइल को पकड़ते रहते हैं, देन उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो जैसे प्लांट्स की एंड हर्ब श्रब्स की. सो दे एक्ट एज अ बैरियर, वाटर को स्पीडली बहने नहीं देते हैं. दैट्स वाई ultimately what happen, water sips in ground, water penetrate in ground and water table जो है वो अप आ जाता है. सो वाटर भी बहुत ज़्यादा रहेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इट इज़ गुड, हेंस इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फ्लड. इसकी वजह से फ्लड नहीं आएगा. नाउ डेज हम ऐसे जैसे आई थिंक ऑलमोस्ट 20 और 30 ईयर्स से वी आर एक्सपीरियंसिंग मोर फ्लड्स. द मोमेंट वी हैव स्टार्टेड कटिंग डाउन दिस फॉरेस्ट, तो तब से तो ये स्टार्ट ही हो गया था फ्लड का. और अब तो इतना हमारा सिविलाइजेशन बढ़ गया है, ड्यू टू दिस वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम. फ्लड एंड ड्रॉट का प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन हाई नंबर्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. सो थ्रू आउट द ईयर डज प्रिवेंटिंग ड्रॉट्स भी प्रिवेंट किया जाता है. ड्रॉट कैसे प्रिवेंट किया जाता है, तो हम वाटर टेबल इंक्रीज किया जाता है, एज वेल एज ये जो जितना फॉरेस्ट का प्लांट्स का लेंथ वगैरह रहेगा, तो वो क्लाउड्स को क्या करते हैं, ज़्यादा विंड नहीं बहेगी एंड क्लाउड्स को दे आर मेकिंग इट, वहाँ पे रेनिंग के लिए इट इज़ हेल्पफुल. तो ड्रॉट भी अवॉइड किया जाता है. The next importance of forest is forests are a home to animal. This is also very important. जो biodiversity की, if we are talking about the biodiversity, that the biodiversity is maintained due to this forest. Forests provide shelter to countless animals, you know. So unlimited animals are present, available, their abundance you can found on this forest. Many animals like bird, monkey, deer, lion, elephant, tiger, rabbit, etc. live in forests. Countless animals, only some few examples I have given. So many tribes live in forest. No, the next importance क्या है, forests are also a home for many tribal people. बहुत सारे tribal peoples का home भी होता है forest. सो यहाँ पे जो मैंने दिया है वो है बोडो ट्राइब इन इंडिया. सो मेनी ट्राइब्स लिव इन फॉरेस्ट एंड डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन. दिस ट्राइबल पीपल हैज़ वाइड नॉलेज अबाउट मेनी प्लांट्स एंड मेडिसिनल वैल्यू इन द फॉरेस्ट. Tribes they are very talented. Their intellectual power is also very high. Yes, they have the little bit conflict with us. जैसे हम सिविल्स है तो उनके लिए उनके मन में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है, बट इफ वी कैन गिव देम दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट कंफर्टनेस कि वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब देयर लाइफ, so definitely they have they can enhance your knowledge, medicinal knowledge. इतना knowledge उनके पास होता है about this forests. So इनके लिए भी forest क्या है, their home, their life. Then forests maintain the level of oxygen and carbon dioxide in the air. This is also very important thing, students, because the balance of oxygen and carbon dioxide is very very important. So within a 3-4 minutes if we are not getting oxygen we will finish. तो ये जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस, हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट, यू कैन अंडरस्टैंड. So with the help of these trees, these trees are purify the air because they are using this carbon dioxide for their photosynthesis and they are releasing oxygen. We people are breathing oxygen and we are releasing carbon dioxide. This balance is happen due to this forest. Respiration and release carbon dioxide. Plants use carbon dioxide to prepare their food by the process of photosynthesis and release oxygen as a byproduct. It is for this reason that forests are called green lungs, and due to this we are calling forests as a green lungs, because this balance of O2 and CO2 is done by forests.